तो चलिए सभी को नमस्कार। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो बहुत आलसी नंबर 1 है ना। आज भी आखिरी के 2-3 दिन बचे हैं और उसको लगता है कि कल भर देंगे, है ना। और इसके ऐसे के जो दोस्त भी होते हैं खासकर वो भी आलसी होते हैं, तो ऐसे वीडियोस को उन सभी तक पहुंचा दे जिनके लिए, क्योंकि अब 2 से 3 दिनों का समय बच गया है आखिरी के, तो आप लोग फॉर्म जरूर भर ले। आज हम स्पेशली मुंबई जोन को डिस्कस करने वाले हैं कि मुंबई जोन में किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है फटाफट, और किस तरीके से आप किस किस जोन में एलिजिबल हो। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे कैसे मैकेनिकल में घुस सकते हैं और मैकेनिकल वाला इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे नहीं घुस सकता, हम काफी चीजों की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, ये वीडियो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आपने वीडियो फॉर्म नहीं भरा है, भर दिया तो अब चेंज हो नहीं सकता। तो आइए एक छोटी सी जानकारी हम लेते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर हम बात करें मुंबई जोन के अंदर, तो सबसे पहले जोन ओपन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, मुंबई जोन के अंदर यहीं से शुरू होता है फटाक से। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल वाले का ही डाल दिया जाता है। ये सभी ब्रांच के बच्चों के लिए है ये वीडियोस। ओके, तो आपको शुरुआत में ही दिखता है नंबर 3। आप सोचते हो कि यार ये नंबर 1-2 से चलना चाहिए था, ये 3 से क्यों चला दिया। तो अब मैं यहाँ पे बात कर लूं, एक्चुअली ये नंबर 3 से इसलिए भी चल रहा है क्योंकि आरआरबी के अंदर यहाँ पे नंबर 3 से इसलिए भी चल रहा है क्योंकि आरआरबी के अंदर बालक देखोगे ना, तो ये 3 नंबर से ही इलेक्ट्रिकल के पोस्ट हैं, है ना। यहां से नहीं, यहाँ पे मैं अब बात नहीं करूंगा। आइए मैं कुछ चीजों को और दिखाता हूं। जब आप आरआरबी जेई के लिए जाएंगे तो नंबर 3 से ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टार्ट हुआ है। इसीलिए मुंबई जोन में आपको 3 नंबर दिखता है। क्लियर ना। यानी ऊपर में तो अलग अलग केमिकल के हैं, मेट्रोलॉजी के हैं, तो आपको 3 नंबर से इलेक्ट्रिकल क्यों दिखता है। आई होप सो क्लियर है पहले ये बात। तो 3 नंबर से आपको दिखेगा। नाउ अब इलेक्ट्रिकल वाले का पहले दिया हुआ तो इसकी चर्चा ही कर ले जाए। बच्चे आप लोग अगर इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल वाले बालक कहां फॉर्म फिल भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के आप अपने सारे पोस्टों में तो भर ही सकते हैं, साथ के साथ आप मैकेनिकल, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्म में भर सकते हैं। डिपोट में सभी बच्चे अलाउ हैं। अब बहुत बच्चा ये भी सोचता है कि ठीक है, अब इसी में देखता है कि इलेक्ट्रिकल के यहां पोस्ट हैं और फिर इलेक्ट्रिकल के यहां से लेके यहां तक है ना। इतने में वो प्रेफरेंस भरना शुरू कर देता है। यानी यहां तक में देखता है कि 53 इसमें है, टीआरडी तो ऐसे भर लेते हैं। और फिर कुछ बच्चा देखता है कि कोई बोला है भाई वो वाला पोस्ट बढ़िया है, आरएनडी वाला हो गया, चले आरएनडी वाला है, तो कोई बोला है 40 है, इधर देखता हूं ये है ना। ऐसा सोच लेता है। भाई ध्यान समझिएगा हर बातों को, है ना। यहाँ भी 54-51 देखना पोस्ट है ईएमयू के अंदर। तो ऐसे करके वर्कशॉप जैसे भरना चाहिए था। 30 पोस्टें हैं, सबसे पहले प्रेफरेंस वर्कशॉप और आरएनडी में देते हैं। तो ऐसे नहीं भरना। आपको क्या करना है, आप इलेक्ट्रिकल हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में भी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले में भी, डिपोट के अंदर भी, है ना। डिपोट में तो ऑल एलिजिबल है, सिविल ऑल्सो ऑल एलिजिबल है, सिविल ऑल्सो। ओके, अब यहां पे मैं बात कर लूं कि ये कौन बोल रहा है कि सब में एलिजिबल है, तो यहां से भी हम आपको बताते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जब जाते हैं, जैसे कि मैं बोलूं ट्रैक मशीन, ट्रैक वाला खासकर मैकेनिकल वाला भरता है ट्रैक के अंदर। तो जब यहां पे इसके अंदर जाएंगे तो कह रहा 3 ईयर डिप्लोमा और मोर देन दैट बीटेक हो सकता है। इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सभी भर सकते हैं सिविल वाला छोड़ के। ठीक है ना। अब क्लियर है चाचा। जैसे ये कि सिविल का होता तो सिविल में सिर्फ सिविल वाला भरेगा, लेकिन जब मैकेनिकल का है तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी भर देगा। यहां पर देखिए और भी ब्रांच है मैकेनिकल के ना, तो मैकेनिकल का तो मैकेनिकल एलिजिबल तो है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स, है ना। इस वाले डिपार्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है। तो मैकेनिकल वाले में कौन कौन घुसेगा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स भी घुस जाएगा, लेकिन मैकेनिकल वाला फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं घुसेगा, है ना। आइए मैं इन चीजों को चर्चा करता हूं। तो यहां आपने देख लिया, तो ये बात हो गई। तो आप लोग जो है, जो इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा, बस इसी तक सीमित नहीं होना है। आपको डिपोट के अंदर भी देखिए ज्यादा वैकेंसी है और वो पोस्ट प्रेफरेंस है, तो डिपोट के अंदर भी भरिए, आप मैकेनिकल के अंदर भी भरिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर, एसएनटी के अंदर सीटें हैं उसमें भी भरिए। कौन, डबल ई वाले, है ना। जो ये उन आलसियों के लिए वीडियोस है जो आखिरी में फॉर्म भर रहे हैं, एकदम आखिरी के लिए, है ना। तो इन बातों का भी ख्याल रहे। अभी भी बहुत बच्चा को यही नहीं पता होता कि हम क्या कर सकते हैं। सिविल वाला है, जैसे सिविल का यहां देखते हैं हम बहुत सारे पोस्ट हैं 103, तो सिविल वाला खुद अपने भरेगा और ना किसी को भरने देगा। सिविल वाला बच्चा सिर्फ अपना ही भरेगा और ना किसी को भरने देगा। कंडीशन है डिपोट में ऑल अलाउ। आप डिपोट के अंदर भी भर सकते हैं। जो सिविल वाला बच्चा है, सिविल वाले में जो भी बालक हैं, ये सिविल वाला है, आप कहां जा सकते हैं, डिपोट के अंदर भी जा सकते हैं। आप कहां जा सकते हैं, डिपोट के अंदर भी जा सकते हैं, जो स्पेशली सिविल के हैं,
जो स्पेशली सिविल वाले बच्चे हैं। यहां से तो फिर मैकेनिकल स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है ना, यहां से मैकेनिकल स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। इन बातों का भी ध्यान रखना आपको, इन बातों का भी ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये भी बातें आई होप से समझ चुके हैं। तो ऐसा मत करना इलेक्ट्रिकल वाला आपका ही जितना पोस्ट दिख रहा है उसी में प्रेफरेंस भर देना, नहीं, आपको मैकेनिकल में भी जाना है, आपको डिपोर्ट में भी जाना है, आपको एसएनटी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच में भी घुस के फॉर्म भरना है और उसमें देखना है जिसमें ज्यादा सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दीजिए। ऐसा नहीं कि खाली अपने में देख लिए जितना जो आ रहा है उसी को भर दिए। इन बातों को ध्यान रखिएगा एकदम बिल्कुल। अब आइए अगर आगे बात करें मैकेनिकल वाले, मैकेनिकल वाला आप लोग अपने को फॉर्म को भरिए और मैकेनिकल वाले जितने हैं आप लोग अपने ही फॉर्म को भरिए, साथ के साथ आप डिपोर्ट के फॉर्म को भरिए, डिपोर्ट वाले फॉर्म को भरिए, है ना। डिपोर्ट मटेरियल वाला में आप अपना वाला देख लीजिए और यहाँ पे डिपोर्ट में कितनी सीटें हैं आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी भरिए। ये जो है टोटल जो है एसएनटी, अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी इसमें आ गया है। अब इसके अंदर मैकेनिकल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एसएनटी आ गया ना, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अपना तो देखेगा अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है वो तो आपको भरना ही है, सिग्नल में कोशिश करिए लास्ट में भरने का। उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में जो कॉमन पेपर दिखता है जो भी पोस्ट, क्योंकि आपको भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अभी दिखाई मैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी लगभग सभी में एलिजिबल है, मतलब मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में और खुद के ब्रांच में भी, है ना। तो वो जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए जैसे डिपोर्ट है, ये देखिए डिपोर्ट है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, सब एलिजिबल है। सिविल हो, मैकेनिकल हो, ईसी हो, इलेक्ट्रिकल हो, ट्रिपल ई हो, सभी एलिजिबल हैं। डिपोर्ट वाले में तो कोई कहना ही नहीं है। लेकिन जो एसएनटी वाला है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, इसी वाला का मेन ब्रांच एसएनटी है ना। अब इसमें कौन कौन भरेगा, इस डिसिप्लिन में इलेक्ट्रिकल घुस सकता है, इलेक्ट्रॉनिक घुस सकता है, आईटी वाले घुसेंगे, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ये सब घुस सकते हैं। लेकिन कहेगा कि सिविल वाला हम घुस जाएंगे, बिल्कुल अलाउ नहीं है। मैकेनिकल वाला कह रहा है हम घुस जाएंगे, नहीं अलाउ है। तो मैकेनिकल वाला अपना ही डिपार्टमेंट में रहेगा, है ना, कहीं कहीं इलेक्ट्रिकल वाला में घुसेगा। सिविल वाला अपना ही में रहेगा, ना किसी को घुसने देगा। लेकिन मैकेनिकल वाला अपना में ही रहेगा, डिपोर्ट वगैरह में भी जाएगा, है ना। और मैकेनिकल वाले में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स घुस के भरेगा, है ना। इन बातों का भी ख्याल रखिएगा। चलिए, तो हम यहाँ पे बात कर लिया हमने। हाँ, और एक प्रेफरेंस की बात किया था, पहले भी हमने प्रेफरेंस की बात किया था। इलेक्ट्रिकल वाले के लिए ये प्रेफरेंस है, चूज करिएगा वर्कशॉप एंड R&D अगर हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं पहले नंबर में। उसके बाद डिजाइन एंड ड्राइंग है ना, R&D हो गया, डिजाइन एंड ड्राइंग है, जनरल सिग्नल है, सिग्नल एसएनटी, सिग्नल टेलीकॉम, इस सीरीज में भरिएगा। कौन? इलेक्ट्रिकल वाले, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी। मैकेनिकल वाला आपकी प्रेफरेंस जो आएगी इसमें उस तरीके से आपका जैसे ही प्रेफरेंस आएगा, जैसे कि आपकी वर्कशॉप है तो ठीक है आप भर दीजिए। आपका इस प्रेफरेंस में कुछ है और कुछ नहीं है। मैकेनिकल वाला एसएसएनटी में आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना। ये टेलीकॉम में आप आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो जो इसी प्रेफरेंस में मैं मैकेनिकल वाला भी फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना। आइए और भी बातों की चर्चा हो जाए। तो ये तो रही इसकी बात। और इस तरीके से मुंबई में टोटल हम देखते हैं ना, टोटल तो आपको ये दिखेगा टोटल पोस्टें 1377 प्लस एक्स सर्विस मैन, ओके। और इस तरीके से जो एसएनटी वाला इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है ये किसका है? स्टोर डिपोर्ट का है, सॉरी। एसएनटी वाले का ऊपर ही खत्म हो रहा है। स्टोर डिपोर्ट में सभी ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल है, ट्रिपल ई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं और सिविल वाले, आप सभी भर सकते हैं। इसके अंदर पोस्टें कितनी है? स्टोर डिपोर्ट में 125 और 2, है ना। स्टोर डिपोर्ट में सीआर 125 और ये वेस्टर्न रीजन में 2। तो इस तरीके से आप आराम से भर सकते हैं, जिस भी जोन में आपको लगता है फॉर्म भरिए, आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे मैं बात करूं तो ये किस चीज के लिए दिखाया कि 3 नंबर के लिए दिखाया था इस चीजों को, है ना। 3 नंबर के लिए दिखाया था। ये किस चीज के लिए दिखाया कि ट्रैक मशीन है। जैसे पटना के अंदर आप आते हैं ना, तब मुझे लगता है पटना में 250 के आसपास पोस्टें हैं सिर्फ ट्रैक मशीन के। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का ही तो ब्रांच ही है। तो यहाँ पे सभी ब्रांच एलिजिबल है। तो जो भी चाहे, अब देखिए इसके लिए मैकेनिकल का तो मेन ब्रांच है, प्लस ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स भी घुसना चाहे तो इसमें घुस सकता है। तो पटना आपको रोक सकता है इस पोस्ट को देखते हुए। लेकिन ट्रैक मशीन का थोड़ा सा प्रोफाइल टफ होता है, वर्क लाइफस्टाइल या जॉब थोड़ा टफ होता है। लेकिन आपको लगता है कि दूर में कहाँ जाए, 250 तो कहीं भी पोस्ट नहीं है ट्रैक मशीन के अंदर, यहीं भर लिया जाए, तो आप पटना में रुक सकते हैं इसको लिए, है ना। तो ये सारी चीजें मैकेनिकल के लिए एलिजिबिलिटी बताया कि मैकेनिकल अपना तो एलिजिबल है, साथ में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स को घुसा रहा है। तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को ज्यादा बेनिफिट है इस चीज को देखते हुए, है ना। चलिए, डिपोर्ट में सभी एलिजिबल है। नौ एसएनटी वाला में इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इलेक्ट्रिकल घुस जाएगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इलेक्ट्रिकल घुसेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को देखेंगे
9। इसको हमने क्यों रखा था, इसको इसलिए रखा था, इसको किस लिए रखा था जी, इस को रखने का क्या मकसद था, जूनियर इलेक्ट्रिकल, अच्छा ड्राइंग, अच्छा ये तो इसके ये थे क्या कहते हैं, इसके पोस्ट वाइज थे, है ना, इसके पोस्ट वाइज किस किस पोस्ट में आपका कौन सा एलिजिबिलिटी है। और ये आपका पहले से मैंने बता रखा है कि किस तरीके से कैटेगरी को आप लोग भरेंगे, चाहे सिविल हो, सॉरी सिविल नहीं, इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इसी क्रम में होंगे। मैकेनिकल वाला कुछ पोस्ट नहीं भर सकता, एसएनटी ये सब, तो आप लोग छट के अपना अपना जो होगा आपका इलेक्ट्रॉन इस सीरीज में ही कोशिश करिएगा भरने का, मैकेनिकल वाले, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस सेशन को ना इंडिया का सबसे बेहतरीन बुक्स अगर हम बोले आरआरबी को लेके, आरआरबी का कंप्लीट प्रीवियस ईयर का शामिल है, कौन सा एमसीक्यू, 1000 एमसीक्यू, इसके 7000 एमसीक्यू का प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें आरआरबी के सभी प्रश्न डिटेल सॉल्यूशन के साथ ये बुक बनाई गई है। एसएससी को बुक्स है, तो मैं कहूंगा कि ये दोनों, इसमें 3500 प्लस बुक्स है, क्वेश्चन है, तो 3500 या 7000, ये 10,000 अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं बालक, तो आरआरबी में कहीं टेक्निकल में नहीं रहेगा। ये इलेक्ट्रिकल की बुक्स है कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन के साथ, मैं खुद इसका कराऊं, वीडियो सॉल्यूशन भी इसका अवेलेबल हो रहा है आपका, इसका तो हो चुका है, इसका वीडियो सॉल्यूशन आपका आ रहा है। सो एमसीक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन इस बुक के अंदर है, इतनी मोटी बुक है, ये आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे, ये सारी चीजें कहां पे मिलेंगी, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, इंजीनियर्स, ये आपको ऐप भी दिख रहा होगा, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप है, ये इस ऐप को डाउनलोड करेंगे या हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये सारी बुक्स मिलेंगे। इवन टेस्ट सीरीज भी, बेस्ट टेस्ट सीरीज, गूगल करिए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, इंडिया का सबसे बेहतरीन टेस्ट, जो कि एक टेस्ट लेने पे सारे टेक्निकल टेस्ट आपको मिल जाएंगे, चाहे एसएससी, आरआरबी, ओबीएच, पीएसएल, ओबीएच, गेट, वेट सब आपको मिल जाएगा। 5000 से ज्यादा टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे एक साथ। ओके, बेस्ट कोर्स इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का आपको अवेलेबल है, जो कि टेक, नॉन टेक सेपरेट, हिंदी बैच, इंग्लिश बैच, संपूर्ण बैच, बाइलिंगुअल सभी तरह के आरआरबी का है, और ये बेहतरीन टीम आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का देखेगा। आई होप सो चीजों की जानकारी मिल चुकी है। ऐसे ही आपको किस जोन की जानकारी चाहिए एक बार जरूर कमेंट करिएगा, हम आपको इस पे वीडियो बना के देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।